नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गीता और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जोगेश्वरी ईस्ट इलाके के हरिनगर शिवाजी नगर इलाके की। इस इलाके पर एक बिल्डर की बुरी नजर पड़ी। बिल्डर ने इस इलाके में मौजूद सोसाइटी के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा। इस घिनौने काम में बिल्डर का साथ दे रही है हरिनगर शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आकृति बिल्डर, वो नामचीन बिल्डर जिसने अब तक कंस्ट्रक्शन के कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन आकृति बिल्डर का जोगेश्वरी ईस्ट के हरिनगर शिवाजी नगर इलाके में चल रहा प्रोजेक्ट यहां रहने वालों के लिए दर्द के प्रोजेक्ट से कम नहीं है। इलाके के निवासियों को सन 1994 से उम्मीद है कि उन्हें एक अदद आशियाना मिलेगा। एसआरडी के तहत आकृति बिल्डर को इस इलाके में रहने वालों के लिए घर बनाने थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट महज एक बिल्डिंग बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उस वक्त बिल्डर का साथ दे रही हरिनगर शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं थी। आकृति निर्माण डेवलपर बोगस सोसाइटीज और बीएमसी के होने वाले धांधली के वजह से ये प्रोजेक्ट 17 साल से पूरा नहीं हो पाया है। और दूसरा कारण इसका ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को इस योजना के बारे में ज्ञान दिया गया नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि उनकी जगह इस प्रोजेक्ट में डेवलपर अपनी कब्जे में ले रहा है। आकृति बिल्डर के प्रोजेक्ट की खामियों के खिलाफ और अपना हक पाने के लिए हरिनगर शिवाजी नगर के निवासी जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले में एक लंबा अरसा बीत चुका है, जिसका सीधा असर यहाँ रहने वालों की निजी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। कि बम्बई शहर में घर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग 30-40 रुपये से स्ट्रगल करने के बाद एक घर हम लोग जमा कर पाते हैं, एक घर बना पाते हैं। तो घर को बचाने के लिए हम लोग का जो स्ट्रगल चल रहा है इस एसआरए प्रोजेक्ट के लिए, इससे हमारे फैमिली और सोशल लाइन में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और हमारी नौकरियां तो ऐसी दाव पे लगी, कभी हाफ डे लेना पड़ता है, कभी फुल डे का छुट्टी करना पड़ता है। तो ऑफिस में बोलते हैं कि भैया तुम्हारा ये अगर प्रॉब्लम है तो तुम घर पर बैठो, इसको सॉल्व आउट करो। हरिनगर शिवाजी नगर इलाके में चल रहे आकृति बिल्डर के प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों को लेकर स्थानीय निवासियों ने न्यायालय की शरण भी ली है, लेकिन इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे आकृति बिल्डर डेवलपमेंट कर रहा है। हम लोग को इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी छुट्टियाँ, क्योंकि हम लोग ऑफिस स्टॉप है तो हम लोग को ऑफिस से छुट्टियाँ लेनी पड़ती, कभी हाफ डे से लेनी पड़ती, कभी फुल डे। इसकी वजह से क्या बॉसेस क्या बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारा घर का मैटर है पहले तुम घर का मैटर सॉल्व करो, फिर बाद में ऑफिस में आके बैठो। तो कई बार तो हमारी छुट्टी, हम लोग का जॉब भी चले गया और अभी भी वही हो रहा है और इसका कोई मसला अभी तक निकला नहीं हुआ है। पूरे 17 बरस बीत चुके हैं और इस दौरान यहाँ रहने वाले अपना हक पाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उन्हें अपना हक पाने की इस लड़ाई में नौकरियां गंवानी पड़ रही हैं, वहीं सर पर मौजूद छत भी छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। कैमरा पर्सन नागेश के साथ अजित उज्जैनकर, TV9। जोगेश्वरी ईस्ट के हरिनगर शिवाजी नगर इलाके में आकृति बिल्डर्स का प्रोजेक्ट 17 बरस से चल रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए किसी दर्द के प्रोजेक्ट से कम नहीं। आकृति बिल्डर का जोगेश्वरी ईस्ट के हरिनगर शिवाजी नगर में चल रहा ये प्रोजेक्ट तकरीबन 17 वर्षों से चल रहा है, लेकिन पूरा कब होगा ये किसी को भी नहीं पता। 1994 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उस वक्त दीपक जाधव स्कूल जाता था। स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो गई। दीपक रोजी रोटी भी कमाने लगा, लेकिन बचपन से अपना घर मिलने की उम्मीद अब तक महज एक सपना ही है। हमारे यहाँ 94 में एसआरडी स्कीम चला रही थी। उस वक्त मेरी उम्र 14 या 15 साल थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हमको ये पता चला कि इस प्रोजेक्ट में बहुत धांधली हो रही और इस वजह से हम लोग ने हमारी लड़ाई जारी की है। जैसे कि आरटीआई डालना, बीएमसी में जाना, एसआरए में जाना, यहाँ तक कि हमको कुछ पता चला तो उसके बारे में काम का अखाड़ा करके जाना पड़ रहा है। इसके लिए हमारी नौकरी खतरे में आ सकती है। दीपक जैसे और न जाने कितने मजलूम हैं जो आकृति बिल्डर, स्थानीय सोसाइटी सहित बीएमसी और एसआरए की ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस पर किसी की नजर अब तक नहीं पड़ी है और बिल्डर अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है। यहाँ तक कि जिन लोगों से बिल्डर ने 1994 में एग्रीमेंट करके घर देने का वायदा किया था, उन्हें भी आज तक घर नहीं मिल सके हैं। राजेंद्र भास्कर सुतार, आमच्याकडे एसआरडी ही योजना 1994 साली सुरू झाली आणि त्या सोसायटीचे चीफ प्रमोटर लक्ष्मण गावडे यांनी आम्ही त्यांच्यावर करार केलेला आहे। अद्यापर्यंत आम्हाला काही झोपडीधारक, अजूनपर्यंत झोपडीधारकांना काही दाखवण्यात येत नाही आहे। मुंबई में अपने घर का सपना पूरा करना बहुत मुश्किल है, वहीं जिनके सर पर छत हो उन्हें अपने सर से छत का साया छिन जाने का एहसास भी डरा देता है। ऐसा ही कुछ एहसास जोगेश्वरी ईस्ट के हरिनगर शिवाजी नगर इलाके में रहने वालों को पिछले 17 वर्षों से सता रहा है।
लेकिन अब देखना यह है कि आखिर इन्हें इंसाफ कब नसीब होता है। कैमरा पर्सन नागेश के साथ अजीत उज्जैनकर, TV9। साल 1994-95 तक स्लम रीडेवलपमेंट योजना यानी SRA योजना मुंबई में जोरों पर थी। महाराष्ट्र सरकार से सीधा सरोकार रखने वाली इस योजना का फायदा आम जनता से ज्यादा बिल्डर्स और डेवलपर्स को हुआ। ऊंची पहुंच और रसूख का फायदा उठाकर बिल्डर मालामाल होते रहे। जोगेश्वरी ईस्ट के हरिनगर शिवाजी नगर के निवासी भी आकृति बिल्डर की इसी रसूख और पहुंच के चलते आज तक घर नहीं पा सके। आकृति बिल्डर ने SRD योजना के तहत अपना प्रोजेक्ट जोगेश्वरी ईस्ट के हरिनगर शिवाजी नगर में भी शुरू किया। इस योजना के लिए उसे जरूरत थी एक ऐसी सोसाइटी की जो इस इलाके में रहने वालों की 70% कंसेंट दिला सके। उस वक्त इलाके में हरिनगर शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्टिव थी, लिहाजा आकृति बिल्डर सोसाइटी साथ साथ मिलकर काम करने लगे और कुछ ही समय में काम शुरू भी कर दिया गया। RTI से निकाले गए दस्तावेज बताते हैं कि ये सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं थी। हमें RTI की तरफ से ये जवाब मिला कि ये जो सोसाइटी है ये बोगस है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये सोसाइटी का कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है सिस्टम में और इससे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। झोपड़पट्टी इलाकों में रहने वालों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्लम रिडेवलपमेंट यानी SRD योजना बनाई थी। इस योजना में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा, लेकिन इस योजना का फायदा आम जनता से ज्यादा बिल्डर्स और डेवलपर्स को हुआ। अब सवाल यह है कि यदि हरिनगर शिवाजी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नियमानुसार नहीं बनाई गई थी तो फिर उसके खिलाफ उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? BMC और SRD ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी कैसे दे दी? यदि उस वक्त सरकारी विभाग नियम के मुताबिक जांच करके काम करते तो शायद हरिनगर शिवाजी नगर इलाके में रहने वाले लोगों का अपना घर का सपना अब तक हकीकत में बदल चुका होता। अब देखना यह है कि आखिर इन लोगों को अपना घर कब तक नसीब होता है। कैमरा पर्सन नागेश के साथ अजीत उज्जैनकर, TV9। तो ये तो महज मुंबई शहर के एक इलाके की बात होगी जहां पर बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार आम जनता हो रही है। ऐसे न जाने और कितनी जगह है इस शहर में जहां पर इसी तरह का हाल है लोगों का। फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।